इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भगवान का जन्म हुआ, आप सबके मन में जश्न है? स्वाभाविक है, कोई भी जन्म लेता है तो लोग जश्न मनाते हैं, पर सामान्य जनों के जन्म में और भगवान के जन्म में एक मौलिक अंतर है। सामान्य व्यक्ति के जन्म पर केवल उसके परिवार और कुटुंबी जन जश्न मनाते हैं, लेकिन भगवान के जन्म पर 3 लोक में जश्न होता है। नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। कुछ क्षण के लिए नारियों के हृदय में भी प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाती है। गुरुदेव का एक हाइकू है, एक दिशा में सूर्य उगे कि 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे कि 10 दिशाएं खुश। एक प्रभु का अवतरण हुआ, 3 लोक में मंगल छा गया, है ना। हमारा आपका भी जब जन्म हुआ लड्डू बटे होंगे, है ना। जिसका जन्म होता उसे पता नहीं रहता, लेकिन उसके जन्म का पता सबको हो जाता है। इसी खुशी में लोग लड्डू बांटते हैं। लेकिन यहाँ तो आज 3 लोक में हलचल है और आप लोग भी बड़े आनंदित, है ना। सुबह से तो मैं देख रहा हूँ बधाइयाँ ही बधाइयाँ चल रही है ना। खूब आनंद, स्वर्ग में भी, धरती पर भी और भूलोक में भी, तीनों लोक में हलचल। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। जन्म में जश्न, जन्म में जश्न, जीवन में जश्न, मरने पर जश्न। जन्म में जश्न, जीवन में जश्न, मरने पर जश्न और इन सब से उबरने पर जश्न।
जन्म का जश्न तो सब मनाते हैं, मन ही जाता है। एक गरीब से गरीब के घर में कुछ नहीं है तो कांसे की थाली बच जाती है। तो जन्म जश्न देता है, सूर्य उगता है तो प्रकृति भी प्रमुदित होती है। ये निसर्ग का नियम है। जब जब जन्म होता है लोगों में हर्ष होता है, हालांकि जिसका जन्म होता है वो रोता है। कैसी विचित्रता है। जिसका जन्म हुआ वो रोया और लोग उसको, उसके जन्म को देख करके हंसते हैं। ये संसार की कैसी विचित्रता है। जन्म में जश्न, जन्म लेने वाला रोता है। जन्मदाता कष्ट की प्रसूति, कष्टमयी प्रसूति के बाद भी आनंद से भरती है, उसके आंचल में दूध उमड़ आता है। ये जन्म का जश्न है। हमारा आपका जश्न मन गया, लेकिन भैया देखना ये है कि जन्म के समय भी रोए थे, अब भी तो नहीं रो रहे। जन्म का जश्न जीवन का जश्न बने तो जीवन में मजा है। जन्म कल्याणक मना रहे हो। भगवान का ये जन्म, जन्म तो साधारण प्रक्रिया, लेकिन उनका जन्म नहीं, जन्म सामान्य प्राणियों का होता है। वो जन्म कल्याणक है क्योंकि ये उनका अंतिम जन्म है और ये जन्म उनके नहीं, सारे जगत के कल्याण का कारण है। इसलिए उनके जन्म को जन्म कल्याण है। तुम लोग जन्मदिन मनाते हो, और जन्मदिन नहीं, अब तो वो बर्थडे हो गया, जिसको मैं बोलता हूँ बर्थडे, बर्थडे है ना। और आजकल भी बर्थडे को भी लोग शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे ऐसा बोलने लगे, है नहीं, अपभ्रंश हो गया। वो बर्थडे नष्ट हो गया। जन्मदिन और भगवान का जन्म कल्याणक, वो उनका अंतिम जन्म। मैं आप सबसे ये कहता हूं, जन्म लिखा जश्न मन गया, जीवन में जश्न मनाओ। जन्म कल्याणक भले ना हो, लेकिन जन्म लेने के बाद कल्याण जरूर हो सकता है। कल्याण करो, जीवन को जश्नमय बनाओ, जीवन का जश्न मनाओ। कैसे मनाओगे? जश्न मनाना है ना। जीवन में जश्न कैसे? अभी आप लोगों ने कैसे मनाया? नाच गाकर खूब नचाया भैया जी ने। आज इनका जोर चलता तो पता नहीं अभी भी वही चलता रहता, मौका ही मिलता है और आप लोगों को भी उसमें आनंद आता है। पर मैं आपसे कहता हूं, कुछ पलों का नाच गान स्थायी जश्न नहीं है। मन मयूर का नाचना ही जीवन का वास्तविक जश्न है। अगर आप नृत्य गान करते हैं तो वो कुछ पल के लिए होता है, जितने क्षण तक आप उसमें सम्मिलित है तब तक जश्न है, और बाहर निकल जाओ तो कई बार जश्न भी मातम में परिवर्तित हो जाता है, होता है। मैं चाहता हूं जीवन का जश्न हो। जीवन का जश्न कब बनेगा पता है? केवल मौज मजा और मस्ती में नहीं। ये असली जश्न नहीं है, ये कुछ पल का बहलाव है। समझ गए? कुछ पल का बहलाव, हकीकत में ये भी एक भटकाव है। बहलाव और भटकाव का नाम जश्न नहीं, चित्त के ठहराव का नाम जश्न है। अपने अंदर ठहराव लाने का मनोभाव जगाइए,
अपने हृदय में स्थिरता उद्घाटित करने का सत्प्रयत्न कीजिए, तब जीवन में जश्न आएगा और एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी। चाहिए ऐसा जश्न? बोलो, उसके लिए क्या करना है? बहलाओ, भटकाओ, ठहराओ। इसके लिए चाहिए बदलाव। क्या चाहिए? बदलाव। 4 बातों को ध्यान रखो आज के संदर्भ में। जीवन में जश्न मनाना है तो बहलाओ मत, भटकाओ नहीं। भटकाओ से हटो, बहलाओ से हटो। सोच में बदलाव लाओ ताकि जीवन में ठहराव आए। ये बदलाव अगर सोच में आ गई, जीवन में ठहराव आएगा। वो ठहराव तुम्हारे जीवन में हर पल जश्न भरा रहेगा। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, संयोग में, वियोग में ठहराव, इसी का नाम जश्न है। बोलो, जब सुख होता है आनंद मग्न होते हो, और दुख आता है तो क्या करते हो? हाँ? सुख में नाचते हो और दुख में रोते हो। सुख में जश्न, दुख में मातम। यह एक प्रकार का भटकाव है। ये तुम्हारे जीवन को स्थिरता नहीं देगा। जीवन का मजा लेना है तो सुख दुख में संभाव लाओ। ठहराव होना चाहिए। एक आत्मज्ञानी तत्व चेता व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि सुख हो या दुख, ये सब कर्मजन संयोगों का प्रतिफल है। कर्मजन्य संयोगों का प्रतिफल है। जब संयोग अनुकूल होते हैं, सुख की अनुभूति होती है, सुख के अनुकूल चीजें मिलती है, और संयोग बदल जाए तो दुख आ जाता है। आत्मा इन सब से परे है। मेरी चेतना सुख दुख से ऊपर है। जिसे इस वास्तविकता का बोध होता है, वह सुख में कभी प्रमुदित नहीं होता और दुख में कभी खिन्न नहीं होता। इन्हें पुण्य और पाप का प्रतिफल मानकर, पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से सिर नाही की उक्ति को चरितार्थ करता है। ये सब कर्मजन्य संयोग है। सुख दुख में स्थिरता ला सकते हो आप। अगर जीवन में जश्न रखना है तो ऐसा करना होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है। उनके जीवन में एक के बाद एक 3 त्रासदियां हुई। पहला, चना का गल्ले का व्यापार था। 2 गाड़ी माल का पैसा खा गया। 20 लाख की चपत लगी। दूसरे क्रम में बेटे की दुर्घटना हुई। स्कूटर से दुर्घटना हुई, फ्रैक्चर हुआ। और तीसरे क्रम में पत्नी की किडनी खराब हो गई। एक के बाद एक 3 दुर्घटनाएं। और ये तीनों काम 6 महीने के अंतराल में हुआ। सामान्य आदमी ऐसी स्थिति में विचलित हो जाता है, लेकिन वो बड़ा तत्वज्ञ था, ज्ञानी था, समझदार था, धर्म को जानता नहीं, धर्म को जीता था। मेरे पास आया। जानकारी तो मुझे पहले से थी। मैंने पूछा क्या हाल है? बोले महाराज, आप लोगों से ही सीखा है। आप गुरुदेव का उदाहरण देके हमेशा कहते थे औदैहिक भाव को जानो। महाराज,
मैं औदैहिक भाव को जान रहा हूं, देख रहा हूं। एक साधारण गृहस्थ ऐसी विषम परिस्थिति में भी ऐसी स्थिरता रख सकता है क्योंकि उसके हृदय में जीवन की वास्तविकता का बोध है। वह तत्व ज्ञान से संपन्न है। वह धर्म को जान नहीं रहा, जी रहा। जो धर्म को जीता है उसके ही जीवन में जश्न होता है। जगाइए, अपने अंदर वैसा भाव जगाइए, सुख दुख में समता है तो सब ऊपर की चीजें, आपत्ति विपत्ति चाहे जो हो, समता। राजा भोज के दरबार में एक विचित्र सा व्यक्ति पहुंचा। दरबारियों ने कहा एक फटेहाल सा आदमी बाहर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है और अपने आप को आपका भाई बोलता है, क्या करूं? राजा भोज को बड़ा आश्चर्य और कौतुक हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरा भाई है और इस तरह की फटेहाल स्थिति में। बोला उसे आने दो। आया और जैसे ही अंदर आया उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे पहचाना? राजा भोज अचरज में पड़ गया। पहचाना? बोले मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। मुझे मालूम है कि तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। लेकिन बोले मैं तुम्हारा भाई। तुम मेरे भाई कैसे हो गए? बोले मालूम है, तुम नहीं मानते। मैं बताता हूं तुम मेरे भाई कैसे हो। ले आओ, अतिथि जी को ले आओ, अंदर ले आओ। हाँ, सामने से ले आओ। उन्होंने, राजा भोज ने कहा, आज आपके यहाँ की महापौर जो एक बड़ी श्रद्धालु महिला है, इस कार्यक्रम में आई हैं व्यस्तता में। आप लोग उनका करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ले आइए। नेता लोग प्राय लेट आते, 9:15 का बोली थी, पहले आ गई। बहुत अच्छा। हेलो, बिठा दीजिए, एक बार बिठा दीजिए। ओ, बैठ जाए। ओ, मैं आपसे कह रहा था, राजा भोज के यहाँ जब पहुंचा तो राजा भोज ने कहा, मैं तुम कौन? बोले मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे भाई कैसे हो गए? मेरे भाई तुम कैसे हो गए? मेरा तुम्हारा क्या नाता? बोले मुझे मालूम है तुम ऐसा ही कहोगे, पर मैं तुम्हें अपना नाता बताता हूं। बोले क्या है? बोले आपदा मम्मातासी संपदा तथैव तव। आपदा मम्मातासी संपदा तथैव तव आपत संपत्त्यो भगिन्यो तस्मात् वयम तस्माद अवाम सहोदरो। कि सुनो राजा, तेरी मेरी माँ का नाम आपदा है, तेरी माँ का नाम संपदा। राजा सुन, मेरी माँ का नाम आपदा है, तेरी माँ का नाम संपदा। और आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए हम दोनों मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए? राजा भोज की आंखें खुल गई, समझ गए? बस यही तो ठहराव का आधार है। सुख और दुख में ठहराव, हानि लाभ में ठहराव। तुम्हारे हाथ में चीजें नहीं है। थोड़ी सी हानि हो जाती है तो एकदम हालत पस्त हो जाए, थोड़ा लाभ हो जाए तो आसमान में उड़ने लगो। ये कतई उचित नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझो। हानि हो तो और लाभ हो तो इसे एक संयोग मानो। लाभ में बहुत हर्षित मत होना और हानि में ज्यादा विचलित मत होना। तो आना जाना है, लगा हुआ है। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में इस तरह की बात की
मेरे प्रवचन के तुरंत बाद एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपने जो बात कही कल वही बात मेरे साथ घटी। बोले क्या हुआ? बोला महाराज मेरा एक बेटा लखनऊ में था, एक प्रॉपर्टी की डील बहुत दिनों से अटकी हुई थी, उसका मैसेज आया। बोला पापा वो डील पूरी हो गई है और अपने को उसमें 20 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। और बोले महाराज जी एक खबर आई, उसके 10 मिनट बाद उनका चीनी का शक्कर का व्यापार था। बोला मुनीम वसूली करके आ रहा था, ये बिहार की बात बोल रहा हूँ, वसूली करके आ रहा था, बहुत पुरानी बात है 2005 की, वसूली करके आ रहा था, रास्ते में उसकी छिनतई हो गई, 10 लाख रुपया छिन गए। दोनों समाचार मेरे पास आए, मैं ये सोच में पड़ गया कि 10 लाख के जाने का दुख मनाओ कि 20 लाख कमाने का जश्न। बोलो क्या करो? बोले आप जो बोलते हो सब घटित हो गया। ये चीज़ें घटती रहती है, दोनों में समभाव रखना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, लोग नुकसान में ठहराव लाए तो बड़ी अलग बात है, पर्याप्त लाभ होने को भी जो नुकसान माने उसको कौन समझाए। एक दंपति मेरे पास आए, पति थोड़ा उदास सा था। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है आज इतने उदास से क्यों? उसने कहा महाराज क्या बताऊं, लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया। पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, प्रकृति का हर्ष है, आप लोग बार बार चातुर्मास बोल रहे हैं, प्रकृति ने चातुर्मास जैसा रंग तो अभी से ही दिखाना शुरू कर दिया। तो वो बोल रहा था, सुन तो पा रहे हैं ना आप लोग, वो बोल रहा था कि महाराज जी 1 लाख का नुकसान हो गया। धन पत्नी ने कहा महाराज इनकी छोड़े, इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा क्या मामला, ये लाख का नुकसान बोल रहा है, तुम 2 लाख का फायदा बोल रहे। बोले महाराज जी कल ही, ये बहुत पुरानी बात है, कल ही 1500 रुपये खरीद का चना 1900 के भाव बेचा इनने, 2 लाख के फायदे हुए। 1500 रुपये क्विंटल के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा, 2 लाख के फायदा हुआ, 2 लाख का फायदा हुआ। आज दाम बढ़कर 2100 हो गया, ये रो रहे कि 1 लाख का नुकसान हो गया। अब ऐसा आदमी जिंदगी भर रोता ही रहेगा। ठहराव लाइए तत्व ज्ञान के बल पर, सोच में बदलाव होना चाहिए। जिसके सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित होता है उसकी चिंतन की धारा परिवर्तित हो जाती है, और जिसकी चिंतन धारा बदलती है वो हर पल आनंद से भरा रहता है। अपने आप को आनंद से भरिए। जीवन में जश्न, जन्म का जश्न नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारा जन्म किसी राजघराने में हुआ या झोपड़पट्टी में। महत्वपूर्ण जन्म नहीं जीवन है। हो सकता है राजघराने में जन्म लेने वाला रोते रोते जिंदगी काट दे, और ये भी हो सकता है कि झोपड़पट्टे में जन्मा व्यक्ति सारी संसार में हर्ष की लहर पैदा कर दे। महत्वपूर्ण जन्म नहीं जीवन है। इसलिए जन्म के जश्न में कोई रस नहीं, जीवन में जश्न हो ये भाव जगाओ। हर सांस तुम्हारे लिए उत्सव बने, हर पल तुम्हारे लिए आनंद बने, हर क्षण तुम्हारे लिए ऊर्जा से भर दे, और हर एक एक क्षण को तुम आनंद से जी सको। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसी दिशा और दृष्टि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए, तब कुछ अर्थ होगा, अन्यथा सब व्यर्थ है। वैसी दृष्टि अपने अंदर जगाइए। सुख और दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, जीवन में, मरण में
एक राजा का मंत्री था, बड़ा तत्पज्ञ। एकाएक राजा की तरफ से सूचना फैला दी गई, इस मंत्री को राजद्रोह के आरोप में सूली पर चढ़ाया जाए। संयोग जिस दिन राजा का यह फरमान निकला उस दिन उसका जन्मदिन था और मंत्री अपने प्रशंसकों के मध्य जन्मदिन का जश्न मना रहा था। अचानक ये समाचार पहुंचा। समाचार सुनते ही सब के सब स्तब्ध रह गए, वहां मातम छा गया, सन्नाटा पसर गया। मंत्री ने कहा, अरे तुम लोग शांत क्यों हो गए? नाच गान चालू करो, नाच गान चालू करो, ये जश्न ऐसे ही चलने दो। लोगों ने कहा, अब तो हमारे पांव ही कीलित से हो गए, अब तो हमारे अंदर का उत्साह ही खत्म हो गया। अभी अभी राजा का फरमान आया, आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा, जब चढ़ाया जाएगा तब चढ़ाया जाएगा, अभी थोड़ी चढ़ाया जा रहा है। फांसी का क्षण एक क्षण का होगा, अभी तो जीने का क्षण है और मैं नाचते नाचते ही फांसी के फंदे पर लटकना चाहूंगा। मैं जीना चाहता हूं। वो नाच गान चालू किया। राजा ने जब अपने गुप्तचरों से पूछा कि क्या माहौल है, गुप्तचरों ने राजा को संदेश दिया कि महाराज, वहां तो बड़े आनंद का पल है, क्षण है। वहां ये बिल्कुल नहीं है कि इनके लिए कोई दुख हो, बल्कि वहां ऐसा उत्सव है जैसे किसी का जन्म हुआ हो, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने कहा, जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता, मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। आत्मा की अमरता का बोध हो जाए तो तुम्हें ये बातें विचलित नहीं कर सकेगी। जीवन की सच्चाई को समझिए, ठहराव लाने का प्रयत्न कीजिए ताकि भटकाव मिटे, बहलाव से दूर हो, सोच में बदलाव आए, जीवन में ठहराव आए। जीवन में जश्न होगा तो मौत के बाद भी जश्न होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को जश्न से जीता उसके लिए मृत्यु भी जश्न है और उसके मृत्यु के बाद लोग भी जश्न मनाते हैं। मौत के बाद लोग भी जश्न मनाते हैं। तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मृत्यु भी महोत्सव का रूप ले ले और तुम्हारी मृत्यु लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब जीवन की सार्थकता है। तुम्हें लोग याद करें, तुम्हें आदर्श बनाकर तुम्हारा अनुकरण करने के लिए उत्साहित हो जाए, ये जीने का मूल रस है। ऐसी दिशा और दृष्टि मन में आए तो हमारा जीवन धन्य होगा। और जन्म और मरण से ऊपर उठने का जश्न वह है निर्वाण, जो 6 तारीख को आप लोग मनाएंगे। वो निर्वाण है जो 6 तारीख को आप मनाएंगे। आप देख रहे भगवान एक राजकुमार राजा के घर में जन्म लिए, राजा होकर जिएंगे, लेकिन राजपाट छोड़कर महाराजा बनकर इस दुनिया से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनने अपने जीवन में इस बात को अच्छी तरीके से जाना है कि जीवन का मजा भोग विलासता में नहीं, जीवन का मजा राजपाठ में नहीं, जीवन का मजा सत्ता और साम्राज्य में नहीं, जीवन का मजा प्रभुत्व और स्वामित्व में नहीं, जीवन का मजा आत्मा में डूबने में है, जीवन का मजा आध्यात्मिकता से सराबोर होने में है और उसीलिए वो आगे बढ़ेंगे। बंधुओं, यही लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए जिससे जीवन के रस को प्राप्त किया जा सके। पंचकल्याणक की शुरुआत है, अब भगवान का जन्म हो गया तो आप लोगों का उत्साह और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एक ही भाव बनाओ, बबू मैं रोते रोते न जीऊं, हंसते मुस्कुराते जीऊं। मैं खुद हंसूं और लोगों को हंसा सकूं, खुशी से जीऊं और खुशियां बांट सकूं, अपने दुखों को सह सकूं और लोगों में खुशियां बांटने की शक्ति और सामर्थ्य पा सकूं। ये भावना अपने अंतरंग में हो तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। बंधुओं,
पंच कल्याण संपन्नता की ओर है। आज आपके नगर की महापौर श्रीमती मालती राय जी आई, जब उनको समय मिलता आते रहती हैं, और मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था में उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर बहुत बहुत अच्छा योगदान दिया है। समाज को उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, और ये बड़ी श्रद्धालु महिला है। ऐसे लोग जब इस तरह के कार्यों में आगे आती हैं तो समाज का गौरव बढ़ता है। हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी भावनाएं बनी रहे और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। आप सबको मालूम है आने वाले 6 तारीख के बाद 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग प्रशिक्षक का प्रशिक्षण शिविर है। देश भर से काफ़ी सारे युवा और प्रोफेशनल्स इसमें आएंगे और वो भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं वे आगे आए। जो भावना योग के प्रचार के अभियान का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भावना योग के बल पर पूरे समाज में बदलाव आए, वे आगे आए और इस कार्य को संपन्न करें। आगे के लिए ब्रह्मचारी अभय भैया और बंधुओं, एक बात, यहाँ अभी तक हमने किसी को कुछ बताया नहीं था कि वेदी कुछ होना है। ऐसी सामान्य सी चर्चा हुई, संजय भाई बैठे थे, किसी को नहीं मालूम। मैंने ऐसे ही सामान्य रूप से कहा ये वेदी है, इसका लाभ लेना चाहो ले सकते हो। उन्होंने कहा कि महाराज ये सौभाग्य मुझे मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। भाई संजय, रीना, सुहानी, अरहंत बलैया परिवार जो बड़ा समर्पित परिवार है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन कर दें और आगे के कार्यक्रम भैया जी से। आप लोग सभी अभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और सभी लोग प्रमुदित होकर बधाइयां गाड़ रहे हैं। क्यों न गाएं? जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो कुछ समय के लिए नरक में भी एक क्षण की सुख की अनुभूति होती है। तो हम तो मनुष्य लोक में हैं, मृत्यु लोक में हैं, यहाँ क्यों न सुख की अनुभूति हो। जरूर सभी झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। प्रकृति के रोम रोम में हर्ष आ जाता है। बंधुओं, जैसे भगवान का जन्म होता है, अरिहंत प्रभु के मूल गुण कितने होते हैं? पाठशाला में पढ़ाते हैं हम 46, उसमें से 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट, यही होते हैं ना सुधीर जी? हाँ गुरु जी। तो उसमें 10 अतिशय, 34 में से 10 अतिशय जन्म के होते हैं। और वह जन्म के अतिशय जब बालक जन्म लेता है तभी से ऐसे ऐसे अतिशय घटित होते हैं, चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है, सब तरफ धरती नाच उठती है, गा उठती है। यहाँ तक कि 6 ऋतु, 4 ऋतु नहीं, 6 ऋतुओं के फल फूल फूलने लग जाते हैं। आज अवधपुरी के इस प्रांगण में भी मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ ऐसा ही वातावरण हो रहा है जहाँ ग्रीष्म काल की एक प्रचंड तपन होनी चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से ऐसा माहौल बन गया कि यहाँ पर शीत लहर जैसा माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है। बोलो, गर्मी में भी सर्दी जैसा माहौल आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ वर्षा ऋतु जैसा माहौल, निश्चित वर्षा काल आने में समय है, लेकिन अवधपुरी वालों की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो वर्षा काल असमय में भी ला दे कि हाँ, हमारे लिए यही वर्षा काल अभी से चालू हो चुका है। आपकी भक्ति बहुत रंग ला रही है। अपन लोग गुरु जी के पास में एक और अतिशय उनका, एक तो जैसे रक्त श्वेत होना है ना, तो रक्त श्वेत होता है। तो महाराज जी के मुझसे कई बार सुना कि जब प्रकृति के रोम रोम से जिनके प्रति वात्सल्य हो, जो सबके प्रति वात्सल्य रखें, तो उनका रोम रोम सफ़ेद हो जाए, इसमें कोई बात अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन ये उनका अतिशय होता है। साइंस माने या न माने, हमारा विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर सुपर साइंस है। साइंस नहीं, ये सुपर साइंस है, प्रकृति के अनुसार चलता है। इसी प्रकार से उनका आहार होना निहार नहीं होना। अब वो जो है आहार भी कहाँ से? देवो पुनीत, बोलो सब कुछ। तो ये सब हाँ ऐसा आहार करते हैं
और निहार नहीं, जिनकी जठराग्नि प्रबल होती है, मजबूत होती है, उनकी। आचार्य श्री जी से ऐसे ही पूछा, आचार्य श्री सब बातें समझ में आती है, ये आहार हो और निहार नहीं हो, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। तो बोले अच्छा ये बताओ, सामने वाले को तो उदाहरण जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसको बोला कि यदि लकड़ी अपन जलाएंगे, 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो उसमें कुछ राख होगी नहीं होगी? हाँ हाँ यही तो हम बोल रहे हैं, राख होगी। अच्छा 10 किलो लकड़ी जलाएंगे तो ज़्यादा राख होगी, 1 टन ज़्यादा और ज़्यादा राख होगी। अच्छा कपूर जलाएंगे तो? सामने वाला शांत हो गया। अच्छा 10 किलो कपूर जलाओ तो, 100 किलो कपूर जलाओ तो कुछ नहीं होगा। बस तीर्थंकर प्रभु भी ऐसे ही होते हैं, उनका आहार होता है, निहार नहीं होता, सर्वत्र सुभिक्ष होता है। अपन उन तीर्थंकर बालक की चर्चा तो कर रहे हैं, उनकी चर्या का भी पालन करें और साथ में ही चेष्टा भी करें तो अपन अपने आप में धन्य हो सकते हैं। ये 4 बातें अपने जीवन में कि चर्चा, चर्या, चिंता और चेष्टा। चिंता नहीं करना है, बस चर्चा कर रहे हैं तो चर्या में उतारें और चेष्टा करते हुए आगे बढ़ जाएं। यही अपना लक्ष्य हो, यही हमारा लक्ष्य हो। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। मुलायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए मुलायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।